नहीं बात होती है। यहाँ आए नियामतपुर में? नहीं यहाँ तो नहीं आए। यहाँ नहीं आए तब वोट दे दोगे? हाँ वोट तब उनको थोड़ा देते हैं, अखिलेश को वोट देते हैं, उनके नाम से, उनके नाम से देते हैं, नाम से देते हैं। हम लोग 2.5 साल विधायक थे, यहाँ दर्शन ही नहीं दिए। लड़का उनका बियर बार में बैठता है, उसको कहाँ ढूंढेंगे? बियर बार में बैठता है? हाँ? कौन से बियर बार बैठता है? अरे बहुत से बियर बार है। हाँ शराबी है वो, उसको कौन देगा वोट? शराबी को। अखिलेश यादव हैं, कितने यादव को विधायक बनाए हैं, कितने यादव को सांसद? बड़ा सवाल पूछ लिया। आप देंगे, भाजपा देंगे। दादा पलट गए, भाई जो पलट गए। काम भाई विकास, विकास 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 के नाम पे। विकास कौन करता है? विकास अब जो ही आएगा वही जो करेगा वही। कौन आपके हिसाब से कौन करता है? यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, देखो जा नहीं सकते आप। 2.5 साल थे विधायक दादा, ठीक है। और नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और सबसे जो हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है वो मिल्कीपुर है। क्योंकि मिल्कीपुर सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि अयोध्या से जीत जाते हैं अवधेश प्रसाद और उसके बाद ये सीट खाली हो जाती है। अब इसको लेकर हम चर्चा करने के लिए गाँव में पहुँच गए। नियामतपुर गाँव है जो मिल्कीपुर में है, यहाँ के लोग हैं, इन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ का माहौल क्या है और माहौल कितना टाइट है। क्या फिर से जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं अवधेश प्रसाद के बेटे, वो यहाँ से चुनाव जीतेंगे या एक बार फिर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार, क्योंकि अभी उम्मीदवार तय नहीं हुआ है, वो बाजी मारेगा। तो चर्चा करते हैं। पहले तो हमारे साथ यादव जी हैं। आप समझते हैं यादव की बात हमेशा होती है और मिल्कीपुर के यादवों के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार मिल्कीपुर का यादव समाज इस बार कहाँ जा रहा है। दादाजी क्या हो रहा है इस बार मिल्कीपुर में? साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी? हाँ बिल्कुल साइकिल दौड़ेगी। ये सब तो कह रहे हैं कि अरे दौड़ेगा। नहीं, साइकिलें है दौड़ेगी। काहे साइकिल दौड़ेगी? भाई काम कर रहे हैं। और एक तो लोग कह रहे थे कि बड़े अय्याश टाइप के हैं और ये है वो है वो। भाजपा बोलती है करती और है। अच्छा हाँ यही तो बात है, जौन बोलती है उसको करती नहीं है। क्या बोला क्या नहीं किया? अब औरतों का पैसा दिया, खाते पैसे आया, अभी तक आया नहीं है। कौन सा औरतों का पैसा का? खटा खट में कहाँ आ रहा है? तो खटा दादा कटाक्ष कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? खटा खटाया कि नहीं आया? कहाँ आया? नहीं आया खटाखट? नहीं आया। तब वो कहा तो साइकिल चली। साइकिल तो चलेगी कि दौड़ेगी। खाली यादव के नाम पर साइकिल चली। हाँ बिल्कुल। और ये जो बाबा गोरखनाथ ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ ताल ठोक रहे हैं, जीत जाएंगे। ठोकने दीजिए, सभी अपना अपना ताल ठोक रहा। वो तो क्या लग रहा है यादव आएगी समस्या। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ तो भैया साइकिल आएगी। साइकिल अच्छा कहे आएगी? अखिलेश यादव है, यही बड़े यादव जी साइकिल चाहिए हैं? क्या वो कोई कारण है? नहीं बहुत कारण है उसमें। क्या कारण है? अरे सब चीज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अब देने के लिए सामान क्या क्या दिए बताओ जरा, कुछ बताओ जरा समाजवादी पार्टी के बारे में। एम्बुलेंस चलाए हैं। एम्बुलेंस? हाँ। एम्बुलेंस क्या होती है? आवाज नहीं आती। अच्छा दादा बात नहीं, एम्बुलेंस चलाए हैं। अरे कई सामान दिए हैं, वो आरक्षण दिवाए हैं। काहे का आरक्षण? गरीबों को आरक्षण नहीं दिवाया। तो पहले आरक्षण तो बहुत पहले चला आ रहा है। काहे से पहले से इन्होंने लड़ा है तभी मिला है ना। अच्छा और क्या? ये तो कह रहे हैं कि भैया यहाँ तो साइकिल चलेगी। नहीं भैया कहने दीजिए, ठीक है, वो अपना अपना मत है उनका। वो कह रहे हैं साइकिल चलेगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मुंगेरी लाल का सपना सिद्ध होगा यहाँ, ठीक है। और अखिलेश यादव ने जो राजा घोषित किया अवधेश प्रसाद को, वो अयोध्या की जनता को के मुंह पे तमाचा मारा है, उसका जवाब उनको मिलेगा इस बार। अच्छा इस चुनाव में। अयोध्या का राजा तो कौन है? अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र हैं, वही थे, वही रहेंगे। तो अखिलेश यादव किसी और को राजा बना रहे हैं? अरे वो नौटंकी के राजा बना सकते हैं। नौटंकी के राजा है अवधेश? अयोध्या का राजा नहीं बना। नहीं राजा नहीं है तो कैसे? अच्छा अवधेश से मिले कि नहीं? ईमानदारी बताओ यादव जी, अवधेश से मिलते हैं। क्या कहे अवधेश? अब मोबाइल नंबर रखा है उनका। मिलाओ जरा फोन। नहीं नंबर मोबाइल नहीं है, नहीं तो भाई बात करते आपसे। मोबाइल नहीं है? हाँ, मोबाइल नहीं दिला सकते? नहीं घर पे भूल गया, अभी यहाँ आए। अच्छा मतलब अवधेश से बातचीत होती है आपकी? है बातचीत बराबर होती है। या विकास कराए कुछ? अब उतना अभी तो सप्ताह में तो है नहीं ना। अभी सांसद तो है ना? अभी तो आए संसद में। विधायक भी थे यहाँ के। हाँ बतिया सही है, लेकिन अभी तक 2022 के बतिया सही तो है। आप करेंगे। देखो दादा बोलेंगे, दादा ये जो कह रहे हैं। नहीं हमें बताओ कि कम से कम हमारे समझ से कि 20 बार ये विधायक रह चुके हैं मिल्कीपुर क्षेत्र से, 20 बार विधायक रह चुके हैं, अब की बार सांसद हुए हैं। आज तक इन्होंने इस नियामतपुर में मुंह नहीं दिखलाया है, मुंह नहीं दिखाया इस नियामतपुर में। इस नियामतपुर में मुंह नहीं दिखाया अवधेश प्रसाद ने। उनका लड़का अब एक बार हमारे यहाँ ही ब्रह्मभोज था, उसमें वो आए थे। अच्छा जो कि जनता ने स्वागत किया, पूरे मौजे ने स्वागत किया कि हाँ आए हैं। उसके बाद से फिर आज तक
यहाँ दिखाई नहीं दिए। मान लो लड़का वहाँ आएगा वोट मांगने, यहाँ पर लड़का यहाँ आएगा, लड़के को हम लोग पहचानते नहीं है, गुंडागर्दी नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। तो क्या गुंडागर्दी करता है उनका और बेटा? क्या नौजवान लड़के गुंडा नहीं गर्दी नहीं करेंगे, और क्या हम लोग बुजुर्गों को डंडा बांटेंगे? हाँ। हाँ, मतलब बुजुर्गों की नहीं सुनते हैं, बुजुर्गों अवधेश। को कभी नहीं सुने हैं। हाँ। लेकिन यहाँ कह रहे हैं मिल्कीपुर में तो मतलब जलवा है, तभी तो जो अयोध्या में सांसद बन जाते हैं। मिल्कीपुर में लगातार चुनाव जीत रहे थे, हरा भी दिया बाबा गोरखनाथ को। कई बार हारे भी हैं, कोई एक बार थोड़े है कि एक बार जीत गए हैं तो हो गए। हाँ। और क्या, अब की क्या कई बार हारे हैं। बार क्या होगा ये अब की बार हम लोग भाजपा के हैं, भाजपा को वोट देंगे खुल्लम खुल्ला। अच्छा जी, ये तो दादा भाजपा से अगर कुत्ता खड़ा हो जाएगा तो उसको भी वोट दे करके जिताएंगे। हाँ, दादा कह रहे हैं साइकिल चली है आपकी। अब साइकिल हो गया पंचर। हाँ। हाँ, साइकिल चली गई साइकिल साइकिल कह रहे हैं पंचर हो साइकिल गई। के बारे में नहीं, हवा भी डाली जा सके, पंचर जोड़ा भी जा सके, हवा भी डाली जा सके। सपा जीतेगी। नहीं, ये कोई निश्चित ना ना, हाँ। ये कोई अच्छा, आपको क्या लगता है, आप बुजुर्ग हैं, आप लोग चुनाव भी देखे होंगे। ये कोई निश्चित नहीं है, अभी कोई डिसाइड नहीं है इस बात का। डिसाइड नहीं है ना, कोई जीते कौन। नहीं, क्या लगता है जैसे अयोध्या में जीत गए अभी अवधेश प्रसाद, सीट ये खाली हो गई मिल्कीपुर। देखिए, हाँ। अयोध्या के लिए तो बीजेपी बहुत कुछ किया था, लेकिन हार गई। तो अब अभी कोई अनुमान नहीं है। अब ये से झूठे कोई प्रोपोगंडा करे कि ये जीतेगा, वो हारेगा, ये सब प्रोपोगंडा है। देखो किसका क्या होता है। प्रोपेगेंडा क्यों? देखिए, युवा समाज के साथी भी हमारे साथ है। क्या लगता है भाई, क्या होने वाला है इस बार मिल्कीपुर में? अब की भाजपा जीतेगी। काहे? ठोक के कह रहे हैं अब की भाजपा जीतेगी। कैसे ठोक कह रहे हैं भाजपा जीतेगी? अरे ठोक के जीतेगी, उसके बाद बंद हो जाते हैं। भाजपा अच्छा काम कर रही है इसीलिए जीतेगी। अच्छा, तो अवधेश प्रसाद काम नहीं किए थे यहाँ? कोई काम नहीं किए हैं। इसके पहले विधायक थे, नियामत उन्हें आए ही नहीं है, काम क्या करेंगे। यहाँ कोई काम नहीं हुआ। कह रहे हैं मिल्कीपुर में तो हम काम किए, यही वजह रही कि मिल्कीपुर में काम की वजह से अयोध्या जीत गए, हम सांसदी का इलेक्शन जीत अरे गए। अब सांसदी जीत गए तो ये थोड़ी क्लियर है कि ये विधायक ही फिर जीत लेंगे। कह रहे हैं लड़का हमारा लड़ रहा है, मतलब हम ही समझो। लड़का कोई जानता ही नहीं है तो कैसे वोट देगा। क्या भाई, जानते हो अवधेश प्रसाद लड़के को? नहीं जानते हो? नहीं जानते। वोट दोगे? नहीं। वोटिंग में आ गया तुम्हारा नाम? हाँ, आ गए हैं। आ गया, तो काहे वोट नहीं दोगे फिर? नहीं देंगे, अवधेश तो भाजपा यहाँ से देंगे। जीतते रहे हैं। अब की बार जीते हैं, अब की बार इसके जीते? पहले बीजेपी थे। हाँ, तो अब की बार जीते तो हैं, मतलब जीते विधायक तो बने ही थे। लेकिन अब की बार नहीं बनेंगे। पिछली बार वोट दिए थे? नहीं दिए थे उनको। नहीं दिए थे। चलो ये देखिए यहाँ और भी लोग हैं। भाई क्या बताओ, यादव जी तो कह रहे हैं साइकिल चलेगी यहाँ मिल्कीपुर में। नहीं, साइकिल भैया कैसे चलेगी? हाँ। साइकिल नहीं चल पाएगी आपकी। काहे? नहीं चलेगी भाई, वो 2.5 साल विधायक थे, यहाँ दर्शन ही नहीं दिए। लड़का उनका बियर बार में बैठता है, उसको कहाँ ढूंढेंगे बियर बार? बार में बैठता है? हाँ, कौन से बियर बार बैठता है? अरे बहुत से बियर बार है। हाँ। हाँ, शराबी है वो, उसको कौन देगा वोट? शराबी को वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे बिल्कुल। बलात्कारी को थोड़ी वोट देंगे हम? अच्छा, बलात्कारी भी है? बलात्कारी यही है वो। अच्छा, कैसे बलात्कारी जरा बताओ। बलात्कारी ऐसा है, वो इधर उधर घूमता है, लुक्खई करता है, लफंगई करता है, आज तक जनता के बीच में कभी आया ही नहीं है वो। लुक्खे का वोट दोगे आप? लुक्खे को वोट हम नहीं देंगे भाई। भाई इनको मालूम होगा, आपको नहीं मालूम है? हमें नहीं मालूम। आपकी उम्र ज्यादा है, इनके कम है। बात तो सही है। हाँ, तो आपको तो ज्यादा पता भाई होगा। 2.5 साल हो गया, 2.5 साल विधायक थे उन्होंने, यहाँ दर्शन तक नहीं दिए हैं। ठीक है, तो कैसे वोट दे देंगे हम? बाप नहीं आया तो बेटा कैसे देंगे हम? हाँ, ये तो कह रहे हैं आए नहीं, तुम तो कहा तो आओ, तो बात हो तुम्हारी। नहीं, बात होती है अभी। यहाँ आए नहीं अहमदपुर में? नहीं, यहाँ तो 2.5 साल हो नहीं गया, आए। कहाँ आए? लेकिन यहाँ बात- नहीं आए तब वो वोट दे दोगे? हाँ, वोट तब उनको थोड़ा देते हैं, अखिलेश को वोट देते हैं, हाँ, उनके नाम ये से। रही बात। इन्होंने उनके अखिलेश नाम पे से वोट देते हैं। हैं, नाम से देते हैं। हम लोग काम पे वोट देते हैं। एक कहावत बहुत पुरानी थी कि अपने रहनुमा पे फिदा है दुनिया, इस दुनिया को बचाओ यारों। तो जो रहनुमाओं पर फिदा हो जाती है, वो चाहे अखिलेश गुणगान गाए, तो देश का विकास तो ऐसे नहीं हो सकता है अगर आप एक ही नाम जपोगे, नहीं अखिलेश अखिलेश अखिलेश। नहीं, वो तो बात सही है। काम पे वोट दोगे कि नाम पे वोट दोगे? नहीं, काम पे वोट देंगे। तो फिर काम पे, आप तो कह रहे हो अखिलेश के नाम पे वोट देंगे हम। भदरसा में देखो क्या हुआ, एक वो समाजवादी पार्टी के नेता ने जो है बलात्कार कर लिया एक छोटी सी बच्ची का, 12 साल की बच्ची का, और उसका अयोध्या प्रसाद उसके साथ खड़े, जो अवधेश है, अवधेश खड़े हो जाते हैं उसके साथ। अभी खंडासा में कल हुआ बलात्कार परसों, वहाँ मतलब पे आप गया चाहते नहीं, हैं कि कोई आपकी भी बेटियां नहीं सुरक्षित रहें कि ना रहें? नहीं, वो तो चाहते हैं हम तो तो फिर अखिलेश के नाम पे चाहते काहे वोट दे रहे हो? हैं। बात तो सही है आपकी। मुस्लिम का बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिम उनके साथ है, हम मुस्लिम दादा के फंस गया, सब खेल ली ना आपका है। नहीं, बात तो है ही है। आपके क्या वोट दे हो? हम अखिलेश को देंगे आप। अभी भी अखिलेश को देंगे। नाम चारों तरफ चलता है। दादा नाम पे वोट दे रहे हैं, काम पे देख नहीं रहे वोट हो, दे कह रहे। रहे हैं नाम पे वोट दे रहे हैं आप। नहीं, नाम पे वोट नहीं दे, हम लोग अपने पार्टी को वोट देंगे, भाजपा पार्टी? को, भाजपा। पार्टी? हाँ, पार्टी। को वोट दोगे? हाँ। देख लो, ये पार्टी को वोट देंगे, तुम सपा को दोगे। तो यहाँ पे गहमा गहमी है, और आप देख सकते हैं
ये देखिए क्या कह रहे हैं अखिलेश के नाम पे। अरे भैया नाम पे वोट नहीं दिया जाता है, वोट विकास पे दिया जाता है। यही अखिलेश गवर्नमेंट थी, लाइट के लिए सोचना पड़ता था, पूछना पड़ता था कब आएगी। आज 20 घंटे लगातार लाइट है, ठीक है। रोड की व्यवस्था आप देख लीजिए, शासन व्यवस्था देख लीजिए। इस तरीके से कभी कभी आरोपी पकड़ा जाता था क्या? खंडासा में कल रात में, परसों रात में FIR होता है, कल रात में गोली मार के पकड़ा जा रहा अपराधी। इस तरह का कभी को पकड़ा गया क्या अखिलेश गवर्नमेंट में? तो हम लोग विकास पे हैं, प्रशासन पे हैं, ठीक है। किसी नाम पे नहीं, किसी पार्टी पे नहीं, ठीक है। नाम पे वोट नहीं देंगे आप, काम पे वोट देंगे। आप किस पे वोट देंगे? काम पे। क्या नाम आपका? विपिन तिवारी। विपिन जी बताइए कौन सा काम आपको अच्छा लगता है, किस पार्टी का? बीजेपी का हर कानून व्यवस्था नंबर 1 की, और दूसरी चीज पब्लिक के लिए जो सुविधा है वो नंबर 1 की चल रही है। आज आपके यहाँ लाइट ना हो, मीटर खराब हो, 19 बार आप फोन कीजिए, 24 घंटे में आपके कंप्लेंट पूरा किया जा रहा है। अब रही बात यादव की, जैसे यादव जी कह रहे हैं, आज नहीं, ये 4 साल बाद जब बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे तो ये घुटनों के बल ही हम लोगों के पास आएंगे कि भैया अब देखना, अब आपके शरण में हैं। ये 4 साल बाद, 6 साल बाद ये घुटनों के बल चल के आएंगे। अयोध्या अवधेश प्रसाद का नंबर है इनके पास, अयोध्या के सांसद? नंबर तो चाहे यमराज का हो, लेकिन ये घुटनों के पास घुटनों से चल के आएंगे, बोलेंगे भैया अब देखना, अब आपकी शरण में आ गए हैं। क्या कह रहे हैं, देख रहे हो आप? भाई अब कहने दो, जिसको जो कहता हूँ वो तो सबकी अलग अलग। अभी भी साइकिलें रहेगी साइकिलें रहेगी, और साइकिल ही दौड़ेगी। इतने लोगों में अकेले साइकिल दौड़ा रहे हैं। अकेले नहीं, साइकिल दौड़ेगी, साइकिलें ही जीतेगी मिल्कीपुर क्षेत्र में। काहे जीतेगी? हार जीत की परिभाषा ये जातीय समीकरण पे ये तय करते हैं अपना कि हम यादव बाहुल्य हैं, यादव होकर के अब हम अखिलेश को देंगे। लेकिन इनसे ये पूछ लिया जाए, अखिलेश यादव हैं, कितने यादव को विधायक बनाए हैं, कितने यादव को सांसद? बड़ा सवाल पूछ लिया, बताओ। अब की बार टिकट भी नहीं दिया यादवों को, खाली परिवार के यादवों को दिए टिकट। अपने परिवार में बांट लिया था पिछली। अरे तुमका का दिन अखिलेश यादव, ये बताओ। ये अखिलेश यादव के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं, दादा है, आपके लड़के समान होंगे अखिलेश यादव। क्या दिए अखिलेश यादव आपको? अब भाई दिए तो बहुत कुछ है। क्या दिए? बहुत। घरे आए आपके अखिलेश यादव? नहीं, अखिलेश यादव घरे आए? अखिलेश यादव का हाल चाल पूछे? क्या नाम तोहार? रामदीन यादव। रामदीन यादव, कभी अखिलेश यादव मिले आपसे? नहीं मिले तो नहीं है। कब आप गए मिले उनके घरे? मिलने गए। क्या कहा उन्होंने? फोटो नहीं, मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात कहीं गए, बाहर गए थे, मुलाकात ना होगी, ना हुई है मुलाकात आपकी, ना होगी। और आपका सरकारी कोई काम अटका हो, मैं गारंटी लेता हूँ 24 घंटे के अंदर, मैं ना विधायक हूँ ना सांसद हूँ, बस बीजेपी गवर्नमेंट है, इस घमंड से कह रहा हूँ 24 घंटे के अंदर आपका कार्य होगा। देख रहे हो, दावा बहुत बड़े बड़े हैं इन लोगों के। तो आप साहब तो देख सकते हैं, ये इस वक्त कैमरे पर दावा कीजिए कि मेरा काम ये अटका हुआ है, 24 घंटे के अंदर मैं ना करवाऊँ तो बताइए, ना मैं विधायक हूँ ना सांसद हूँ। नहीं, ठीक है, ठीक है, मानते हैं। आप कहाँ वोट दोगे? आप देंगे, भाजपा को देंगे। दादा पलट गए भाई, पलट गए। काम भाई विकास 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 के नाम पे। विकास कौन करता है? विकास अब जो ही आएगा वही जो करेगा वही। कौन आपके हिसाब से कौन? यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, देखो जा नहीं सकते आप। आगे 2.5 साल थे विधायक दादा, ठीक है। अवधेश जी 2.5 साल विधायक थे, अभी तक ये रोड के लिए आपने कहा? नहीं कहा, 2-3 बार हमने। क्यों नहीं बनाए रोड? 2.5 साल हो गया। हाँ, बात सांसद भी हो गए हैं, अभी भी नहीं बनाए रोड, कब बनवाएंगे वो? बतिया सही है, 2 बार तो हमने भी कहा। अभी यहाँ आए थे उनके प्रीत भोज में आए थे, तभी बात हुई थी, बोले बनवा देंगे। क्यों नहीं? मतलब ये देखिए कि सीधे सीधे चलिए, हम रामदीन यादव जी हैं। रामदीन यादव ने अपने सांसद से, अपने विधायक से कई बार गुहार लगाई कि सड़क बन जाए, लेकिन न विधायक जी ने सुना, न किसी और ने सुना। सड़क नहीं बनी, लेकिन फिर भी इनके दिलो दिमाग में अखिलेश यादव छाए हुए हैं, साइकिल छाई हुई है, क्योंकि ये यादव है, इसलिए यादव की वजह से ये अखिलेश यादव को वोट देने की बात करें। फिलहाल हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं
कि आखिरकार इस बार मिल्कीपुर में कौन विधायक बनने वाला है, किसके पाले में सीट जाने वाली है। क्योंकि मिल्कीपुर चर्चा में इसलिए है क्योंकि अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसद हो जाते हैं तो ये सीट खाली हो जाती है। उसके बाद अब उनके बेटे मैदान में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी तय नहीं हुआ है। अब देखिए कौन मैदान में आता है और क्या कुछ मिल्कीपुर में होता है।